मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम KVS TGT 2018 का कला का सॉल्व प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। एक इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, या एक इंद्रधनुष में रंग होते हैं? ऑप्शन 3, 7, 6 और 8। तो दोस्तों, एक इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7। अगला प्रश्न है, विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी को डैश चित्रों का प्रवर्तक अध्येता माना जाता है। प्रश्न है, विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी को डैश चित्रों का प्रवर्तक और अध्येता माना जाता है? बंगाल शैली का, दक्षिण शैली का, राजस्थानी शैली का और अजंता शैली का। तो दोस्तों, विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी को राजस्थानी चित्रों का प्रवर्तक अध्येता माना जाता है। किसका? राजस्थानी चित्रों का। अगला प्रश्न है, बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन है? प्रश्न है, बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन है? रवींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस। तो दोस्तों, बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर है। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। चोल काल में ठोस धातु की ढलाई के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती थी? प्रश्न देख लीजिए। चोल काल में ठोस धातु की ढलाई के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती थी? ऑप्शन है फाइबर कास्टिंग, मोम निकालने की प्रक्रिया, पटिना और टेराकोटा कास्टिंग। तो दोस्तों, चोल काल में जो है वो मोम निकालने की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। कौन सी? मोम निकालने की प्रक्रिया। किस काल में? चोल काल में। मुगल शैली की चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्र का शीर्षक बताइए। प्रश्न है, मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्र का शीर्षक बताइए। शाहजहां ताजमहल को देखता, जहांगीर मैडोना के चित्र लिए हुए, दारा शिकोह की बारात और बाबर सोन नदी पार करता हुआ। तो दोस्तों, मुगल शैली के चित्रकार जो थे अबुल हसन, उसके द्वारा बनाए गए चित्र का शीर्षक है जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए। कौन सा दोस्तों? जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन है जन्म से, विवाह से, घर छोड़कर जाना से और मृत्यु से। तो दोस्तों, अजंता गुफा 26 में जो मूर्ति बनी है महापरिनिर्वाण, वो बुद्ध के किस घटना से संबंधित है? तो वो मृत्यु से संबंधित है। किससे? मृत्यु से। अगला प्रश्न है, शैल उत्कीर्ण रथ मंदिरों का निर्माण हुआ है। प्रश्न है, शैल उत्कीर्ण रथ मंदिरों का निर्माण हुआ है। ऑप्शन है बलुआ पत्थर से, ग्रेनाइट पत्थर से, चूना पत्थर से और संगमरमर से। तो दोस्तों, शैल उत्कीर्ण रथ मंदिरों का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। किससे हुआ है? शैल उत्कीर्ण रथ मंदिरों का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। भारतीय राष्ट्रध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है भरूच स्तूप से, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा से, लौरिया नंदनगढ़ स्थित अशोकीय स्तंभ का शीर्ष स्तंभ और सारनाथ स्थित अशोकीय स्तंभ का शीर्ष स्तंभ। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र सारनाथ स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष है। कौन सा? सारनाथ स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष। किस लघुचित्र शैली में देदीप्यमान
या आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकार की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए जाते थे। ऑप्शन है मुगल शैली में, मध्य भारतीय शैली में, दक्षिण शैली में और राजस्थानी शैली में। तो दोस्तों, राजस्थानी शैली में आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगत के विरोध में प्रयोग हुआ है। किसमें? राजस्थानी शैली में। किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्रकारशाला की स्थापना की? प्रश्न है, किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्रकारशाला की स्थापना की? ऑप्शन है बाबर, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो दोस्तों, अकबर ने पहली बार शाही चित्रकारशाला की स्थापना की। किसने की थी शाही चित्रकारशाला की स्थापना? अकबर ने। सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर डैश से बनी है? दोस्तों, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ की मोहर या वृषभ मोहर सेल खाड़ी पत्थर से बनी है। किससे बनी है? सेल खाड़ी पत्थर से। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री डैश से बनी है? प्रश्न है, प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री डैश से बनी है? ऑप्शन है मिट्टी, कांस, पत्थर और लकड़ी। तो दोस्तों, जो प्रसिद्ध समकालीन मूर्ति शिल्प है वो कांस से बनी हुई है। किससे बनी है? कांस से। अगला प्रश्न है, डैश द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघुचित्र शैली की बीकानेर उप शैली की प्रमाणक छाप बन गई। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। उस्ताद डैश द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघुचित्र शैली की बीकानेर उप शैली की प्रमाणक छाप बन गई। तो दोस्तों, उस्ताद रुकनुद्दीन द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघुचित्र की बीकानेर उप शैली की प्रमाणक छाप बन गई। किसके द्वारा विकसित दोस्तों? तो रुकनुद्दीन के द्वारा विकसित चित्रण शैली। मुगल लघुचित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल वर्तमान के डैश स्थान से संबंध रखती है? प्रश्न है, मुगल लघुचित्र शिला का शैली रूप प्रांतीय मुगल वर्तमान के डैश स्थान से संबंध रखती है? ऑप्शन है अयोध्या, आगरा, दिल्ली और लखनऊ। तो दोस्तों, मुगल जो लघुचित्र शैली का क्षेत्रीय रूप है वो लखनऊ से संबंध रखता है। कहाँ से? लखनऊ से। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ बना है? प्रश्न एक बार देख लीजिए। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ किससे बना है? ऑप्शन है संगमरमर, लाल चूना पत्थर, ग्रेनाइट और पकी हुई मिट्टी से। तो दोस्तों, हड़प्पा से प्राप्त जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है पुरुष का धड़ वो लाल चूने पत्थर से बना है। किससे बना है? लाल चूने पत्थर से। किस मुगल शहंशाह के संरक्षण या काल में मुगल लघुचित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया? प्रसिद्ध है, किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में मुगल लघुचित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो दोस्तों, इसमें से मिस्किन जो थे उन्होंने अकबर और जहांगीर दोनों में ही कार्य किया था। इसके अकबर और जहांगीर दोनों के ही काल में कार्य किया था। मुगल लघुचित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर किस मुगल के शासनकाल से संबंध रखते हैं? प्रश्न है, उस्ताद मंसूर किस मुगल बादशाह के शासनकाल से संबंध रखते हैं? ऑप्शन है बाबर, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो दोस्तों, उस्ताद मंसूर जो थे वो जहांगीर कालीन चित्रकार थे। किसके? जहांगीर काल के। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
धन्यवाद दोस्तों।